हम राजा दशरथ के पास चले और उनके जो चार पे महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं। क्या जाए मंत्रीवर? ठीक है महाराज, जो आज्ञा। जाइए। महाराज के द्वारा कीजिए गुरुदेव। आज महाराज दशरथ के दरबार में अचानक आपका कैसे आगमन हुआ गुरुदेव? क्या मांगने के लिए आप आए हैं? क्या घट गया आपके बक्सर में, उस यज्ञशाला में? जो कहिए वो राजा दशरथ देने के लिए तैयार है। मैं राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। यह क्या आपने कहा गुरुदेव? नहीं राजन। कहिए तो मैं पूरे अयोध्या की सारी सेना आपको बक्सर जाने के लिए अभी रवाना करने का आदेश देता हूँ। धन दौलत रुपया पैसा हाथी घोड़ा जो भी चाहिए मांग लीजिए, परंतु राम और लक्ष्मण को मत मांगिए गुरुदेव। मुझे राम और लक्ष्मण ही चाहिए। ऐसा ना कहे गुरुदेव, इनको छोड़ करके जो भी मांगना है मांग लीजिए गुरुदेव। मुझे राम और लक्ष्मण ही चाहिए। आरे उगल उगल से संभले मांगा, बाकी अखिया के तारा हमरे राम जानी मांगा। अखिया के तारा हमरे राम जानी मांगा। उगली किरनिया से संभले मांगा, बाकी अखिया के तारा हमरे राम जानी मांगा। अखिया के तारा हमरे राम जानी मांगा। आप पवली बुढ़ावती में चारी गो ललनवा, चारी गो ललनवा हो, चारी गो ललनवा। पवली बुढ़ावती में चारी गो ललनवा। राम लखन हउए मोर दुनो रे नयनवा। आज पूरा अयोध्या के राजगुरु माना, आज पूरा अयोध्या के राजगुरु माना। अखिया के तारा हमरे राम जानी मांग, आखिया के तारा हमरे राम जानी मांग। राम लखन हउआ मोरा आखी के पुतारी, आखी के पुतरिया। नहीं से जिंदगी में उगली अजोरिया। नहीं से जिंदगी में उगली अजोरिया। उगली अजोरिया गुरु, उगली अजोरिया। उगली अजोरिया गुरु, उगली अजोरिया। आज बोल दशरथ के प्राण गुरु माया, आखिया के तारा हमरे राम जानी मांग, आखिया के तारा हमरे राम जानी मांग। आखिया के तारा हमरे राम जानी मांगा। आखिया के तारा हमरे राम जानी मांग। नहीं, हमरा ही चाहिए। आप उनकी देखभाल कीजिएगा, आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभी दोनों अपने राजकुमारों को बुलवाता हूँ। मंत्रीवर। जी महाराज। जी महाराज। राम और लक्ष्मण को मेरे दरबार में लाया जाए। जैसे ही आज्ञा महाराज। कहिए पिताश्री हमें। मैं बहुत दुखित हूँ, मेरा हृदय टूट चुका है। महर्षि विश्वामित्र मेरे दरबार में आए हुए हैं और बार बार राम लक्ष्मण को, इसलिए हे राम और लक्ष्मण, आप महर्षि विश्वामित्र के साथ
बक्सर के लिए जाएं, यही मेरा आदेश है। इसीलिए मैं आपको बुलाया हूँ। आप दोनों महर्षि विश्वामित्र के साथ जाएं। हे गुरुदेव, आप यही मेरे दोनों आंखों के तारे हैं। बड़े का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। आप इन्हें लेकर के आप बक्सर के लिए प्रस्थान करें। चलिए राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ जी जब दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र को सौंपते हैं तो विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर के अपने यज्ञ रक्षा के लिए बक्सर रवाना होते हैं। और दोनों राजकुमारों से बात करते हुए जाते हैं, कुमारों का डर पैदा हो जाए और वह यज्ञकर्ताओं विश्वामित्र जैसे मुनियों के यज्ञ को भंग करने का दुस्साहस न कर सकें। विश्वामित्र जी के यज्ञ मंडप में दोनों राजकुमार उपस्थित होते हैं। विश्वामित्र जी के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के आयोजन को भंग करने के सामने का यज्ञ संपन्न कराते हैं और इसके बाद जब जनक का निमंत्रण मिलता है, उस जनक की फुलवारी के तरफ बढ़ते हैं दोनों। और जब आगे जा रहे हैं, उसी समय बीच रास्ते में जब दो मार्ग दिखाई देते हैं, उन दो मार्गों को देख करके आश्चर्यचकित होते हुए लक्ष्मण जी राम से पूछते हैं, हे प्रभु, अब ये दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं, हम लोग किस मार्ग पे चलेंगे? हे लक्ष्मण, पूरब वाले मार्ग से जाने में हमें 3 दिन लगेंगे, परंतु दक्षिण वाले मार्ग से जाने में 3 महीने लगेंगे। तब तो हम लोग पूरब वाले मार्ग से ही चलेंगे। हम लोग पूरब वाले मार्ग से चलेंगे ही। तब तो हम आगे चलेंगे। हमको तारका को देखने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, चलो लक्ष्मण। उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते चलते अचानक उनको ताड़िका राक्षसी की आवाज सुनाई देती है। देखिए लक्ष्मण जी देख करके डर जाते हैं और डर करके अब भगवान राम से कह रहे हैं, हे भैया, उसकी गर्जना सुनकर मेरे हृदय में कंपन हो रहा है। अब मैं आपके पीछे ही रहूंगा। अरे अब की लेबो हमर जानवा, अरे बचाइए वीराना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे अब की लेबो हमर जानवा, बचाइए वीराना। होला तड़का हमके खाइए वीराना। मालूम होला तड़का हमके खाइए वीराना। मालूम होला तड़का हमके खाइए वीराना। चालक हासला पे आया बना ही बोची भैया हमारी जिंदगानिया। हमारी जिंदगानिया आया बना ही बोची भैया मोरा जिंदगानिया। अपना ही बाची भैया मोरा जिंदगानी। मालूम होला तड़का हमके खाइए वीरानवा। मालूम होला तड़का हमके खाइए तड़का हमके खाइए वीरानवा। मालूम होला तड़का
हमके खाइए बिराना। भगवान अपने हाथों से करते हैं और हाथों से करके फिर आगे बढ़ते हैं। जहां जनकपुर की फुलवारी है वहीं पहुंच जाते हैं। अब देखें विश्वामित्र राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं। हे राम, यही जनक की फुलवारी है, हमें यहीं रुककर विश्राम करना चाहिए। दोनों राम लक्ष्मण को लेकर के मुनि का मन बनता है कि यही जो जनक, इसी पर विश्राम किया जाए। दोनों उस रात को वहीं ठहर जाते हैं। राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के साथ में नीचे। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। महर्षि विश्वामित्र ब्राह्मण चुकी है। अब ब्राह्मण जंगल में अगर डरता हो तो दो बलवान, दो अविनाशी पुरुष उनके साथ हैं। फिर भी महर्षि विश्वामित्र बीच में सोते हैं और दोनों राजकुमार किनारे किनारे सोते हैं, उनका पैर दबाते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र सो जाते हैं तो भी आधी रात जब होती है, विश्वामित्र का आदेश होता है कि हे राम, अब आधी रात हो गई, तुम भी सो जाओ। राम लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण सो जाओ। पहले लक्ष्मण सोते हैं, इसके बाद राम फिर सो जाते हैं। कैमरे की तरफ फोकस करिए। जैसे रोज आवेलू तू टेर सुनी के। हे राम और लक्ष्मण, विश्राम कर लो। वैसे बैठे बैठे हाथ के बल पर एक हाथ ऐसे करके पुनः लक्ष्मण जगते हैं, फिर राम और इसके बाद विश्वामित्र। और करते हैं। तब इसके बाद विश्वामित्र कुछ फरमाइश करते हैं फूल लाने के लिए राम लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण फुलवारी में से फूल तोड़ कर लेकर ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। जनकपुर की, जनक राजा की फुलवारी। हाँ डोलची सचियों में फूल है। आइए इधर, आइए इधर इधर। फिर ऐसे ही घूम जाइए उधर। राम और लक्ष्मण जो ही हाथ में नहीं इस तरह से करके तोड़ सकते हो, कोई बर्तन नहीं है तो। हाथ में ऐसे, हाँ, इसी तरह। लक्ष्मण दोनों पुष्प वाटिका पहुंचे हैं फूल तोड़ने के लिए। और लेकिन राम की अचानक दृष्टि जब सीता पर पड़ती है, एक टक राम देखते ही रह जाते हैं। और सीता की भी नजर जब राम पर पड़ती है तो उस अविनाशी पुरुष को देखते सीता रह जाती है। अपने सखियों का ध्यान नहीं रहता, उस गौरी का पूजन का ध्यान नहीं रहता। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
अरे राम देखे सियायो सिया राम को चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखिया लड़ी की सिया राम को